पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु ये बाइबल अध्ययन द्वारा हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए कितने अनुग्रहमय बातें हमें सिखाते हैं। और हम आशीष में आगे बढ़ने के लिए, शैतान हमारे आगे होगा और चारों ओर से विपत्ति होगा, लेकिन हम प्रभु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है। फिर मित्रों, इसलिए ये बाइबल अध्ययन द्वारा हम आशीष पाएंगे। इसलिए ये गहराई में ये बाइबल अध्ययन श्रेणी में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हम मिलजुल कर आएंगे और वचन पढ़कर इसका मर्म समझते हुए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इसलिए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें, अपने को समर्पण करें, अपने सारे निवेदनों प्रभु के चरणों में समर्पण करें और ये समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए और हमारे पापों को क्षमा कीजिए, दया कीजिए, ज्ञान भर दे, तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति हमको ये वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन सीखने के लिए और दूसरों के आगे यह वचन घोषणा करने के लिए। प्रभु की गवाही, प्रभु ने ऐसे शक्ति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा ये हमारे बीच में प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं और दूसरों के आगे ऐसे हमारे जीवन द्वारा दूसरों के आगे हम कितने वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, ये सबको अनुग्रह का कारण बने अपने जीवन में, अपने परिवार में और दूसरों के लिए भी ये आशीर्वाद, अनुग्रह का स्रोत बने। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, मार्कुस का सुसमाचार शुरुआत, कितने बड़ा ये शुरुआत, ये पहला अध्याय कितने लंबा अध्याय है और कितने सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। ये सब विवरण करने के लिए केवल ये एक चैप्टर में हमारे ये पूरा ये सब्जेक्ट ऐसे छोटा से लिखा है, लेकिन ये बहुत विवरण चाहिए। हम शुरुआत मतलब बाइबल कैसे हमारे लिए प्रारंभ हुआ और हमारे ये सृष्टि का शुरुआत, आदि में से प्रभु का कार्य, महान कार्य, प्रभु का वचन हमें सब सृष्टि किया और वचन हमारे साथ है, वो अभी हमारे बीच में है और हम हमारे साथ प्रभु सदा रहते हैं, सदा हमारे साथ चलते हैं और हमारे साथ वो चलते हुए हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। इसलिए आज फिर हम मार्कुस का सुसमाचार का अध्याय 1:21 से फिर हम पढ़ेंगे। कफरनहूम का आपतुदग्रस्त। प्रिय मित्रों, हम ये पढ़ने पर हमको एक बात हम अच्छा से समझना चाहिए। मतलब कफरनहूम का आपतुदग्रस्त के ऊपर, मतलब शैतान को यहाँ प्रभु ने परास्त करते हैं। शैतान के ऊपर प्रभु का अधिकार है, वो प्रमाणित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम में ये वचन कितने शक्ति है। और ये कफरनहूम आए हैं, वे कफरनहूम आए जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। प्रिय मित्रों, ये एक वचन में पद संख्या 21 में कितने बात है कफरनहूम में आए। मतलब ये नाजरत से प्रभु कफरनहूम में आया। मतलब कफरनहूम में प्रभु सबसे ज़्यादा ये 3 साल के प्रभु का ये सेवा कार्य हम मनन चिंतन करने पर हमको ये वचन में हमको एक बात हम समझ में आते हैं, कफरनहूम प्रभु ज़्यादा वहाँ रहते थे और वहाँ प्रभु सबसे ज़्यादा नाजरत से वो वहाँ आया। कफरनहूम में आने का कारण क्या होगा? मतलब कफरनहूम में बाकी अपने देश में, अपने देश के लोग, अपने रिश्तेदारों सब प्रभु को अविश्वास और तिरस्कार किया, विश्वास किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कफरनहूम हम ये
हमारे जीवन में और हमारे देश में, हमारे घर में और व्यक्तिगत जीवन में कितने हम प्रभु को तिरस्कार करते हैं, वो हमसे दूर रहते हैं। प्रभु हमारे साथ रहने चाहते हैं लेकिन प्रभु हमसे दूर है। कारण क्या है? प्रभु दूर नहीं है, हम प्रभु से अलग और विमुख हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, विश्वास के अभाव में, ये प्रार्थना के अभाव में, अपने स्वार्थदापन में, अपने अज्ञानताओं में हम क्या करते हैं? प्रभु से अलग और प्रभु को तिरस्कार करते हैं। इसलिए हमारे बीच में प्रभु कितने चिन्ह और चमत्कार अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने बड़े कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम तिरस्कार करते हैं। हम तिरस्कार करते हैं। इसलिए हम दूसरे लोगों के जीवन में शायद हमसे ज्यादा अनुग्रह है, हम उन लोगों से ज्यादा प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को प्यार करते हैं। ऐसे हमको एक विचार है। इसलिए कफरनाहूम में आए हैं। जब विश्राम दिवस आया, ये कफरनाहूम एक सभागृह मतलब प्रार्थना मंदिर है। हम गांव में अपने मंदिर, हम कलीसिया में, और हम चर्च मंदिर है। हम विश्राम दिन में मिसा चढ़ाने के लिए, मिसा बलिदान के लिए वहाँ जाते हैं। ये कफरनाहूम इतना इम्पोर्टेंट ये सभागृह नहीं है। प्रभु वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर वो विश्राम का दिवस है, विश्राम का दिवस है। तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। ये विश्राम का दिन प्रिय मित्रों, और यह भी ये विश्राम का दिन, ये शब्द में बहुत गहराई में और हम इसमें सीखना चाहिए। मतलब ये विश्राम का दिन, होली डे, ये पवित्र दिन, प्रभु ने क्या चाहते हैं? अभी यहूदियों के अधिकारी लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, ऐसे विश्राम के दिन में उल्टा से वे लोग मानते हैं। प्रिय मित्रों, वो बात ये अध्याय में हम बाद में इसके विषय में हम बोलेंगे। मतलब ये विश्राम के दिन में सबसे ज्यादा अनुग्रह सबको मिलना है, सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलना है। सब लोग ऐसे आत्मा से, अभिषेक से, प्रार्थना में और ईश्वर से प्यार अनुभव करना है। लेकिन वो दिन में सब बंद है, बंद हो गए हैं। और इसलिए इसके विषय में फिर हम आगे पढ़ेंगे। और सभागृह में गए और शिक्षा देते रहे, शिक्षा देते रहे। प्रिय मित्रों, प्रभु ने सदा प्रभु के विषय में हमको वचन मिला है। प्रभु सदा ये कार्य करते रहे हैं, वो सक्रिय है। और सदा प्रभु का ये उपदेश, सदा प्रभु शिक्षा दे, वचन की घोषणा वो करते रहे हैं। सब लोगों के लिए अनुग्रह मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए वो सदा तत्पर है। कारण क्या है? ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में पद संख्या 17 में हम पढ़ते, ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। इसलिए आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रार्थना करते रहो। आध्यात्मिक उत्साह प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के ये एक ही एक वचन में कितने बहुमूल्य बातें हमें सिखाते हैं। कफरनाहूम यहाँ ये क्यों आया है, और ये विश्राम का दिवस है, मंदिर में आया है और वो शिक्षा देते रहे हैं। प्रभु ऐसे सदा काम करते रहे के कारण क्या है? स्वर्गीय पिता ऐसा है, वो नहीं सोता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 121 में 121 ये इतने अच्छा से ये दाऊद ने इसके विषय में हमें सिखाया है। हो वो तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की
तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। कारण ये है, आत्मा की रक्षा करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विषय में प्रभु ऐसे सदा शिक्षा देते रहे हैं। सभागृह में वो जाने पर क्या होगा, शिक्षा देते रहते हैं। वह हम शिक्षा देने पर क्या होगा, वह चिन्ह और चमत्कार है। वह हम आत्मा को बचाने के लिए आत्मा को संरक्षण ओ वचन द्वारा मिलता है। ये सेवा कार्य प्रार्थना में हमको आत्मा में संरक्षण मिलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सदा याद दिलाते हैं, प्रभु का वचन हमें सदा याद दिलाते, हम सदा प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो। लेकिन हमारे बीच में कितने बड़े बड़े सेवक लोग, और हम कितने बार ऐसे, और ये सोशल मीडिया में न्यूज़ हम टीवी देखते हैं और यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमें प्रार्थना से अलग करने पर क्या होगा, ये सब बहुत समय इसके आगे हम समय बिताते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हम वचन को तिरस्कार करते हैं और प्रार्थना में ईश्वर को आराधना नहीं करते हैं और प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर ये बुराई बढ़ते रहे हैं और ऐसे शैतान बांध कर रखा है, ऐसे बाधा बहुत हमारे जीवन में आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमको सबसे ज़्यादा, सबसे प्रथम प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए और वचन में और दावा करते हुए स्तुति और आराधना करने के लिए हमको सब ये मुख्य प्रथम स्थान देना है। इसके बाद और ये सब हम पढ़ने पर प्रिय मित्रों हमको ज्ञान मिलेगा। नहीं तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं, अज्ञानता, और हमारे अंदर घबराहट, हमारे अंदर डर, ऐसे चारों ओर से हमारे अंदर ये डर के बातें, भयानक बातें, वो हम ये सुनकर हम गिर जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा वचन सीखना है। वचन सीखने पर हमको ये आंधी और तूफान के विषय में, ये महामारी के विषय में, ये ऐसे चारों ओर से विपत्ति के विषय में प्रभु हमको ज्ञान देता है, शक्ति देता है, चंगाई और छुटकारे की और आनंद प्रभु ने क्या हमको हमारे लिए प्रदान किया, वो आनंद हम प्राप्त करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ 25 पद संख्या 15 में वो ऐसे लिखा है, क्योंकि वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। नहीं तो क्या होगा, मैं जाल में है। जाल मतलब शैतान द्वारा, मतलब ये अंधकार। कितने देश में अधिकारी लोग और बिगड़ गए हैं, और अविश्वासी लोग और अत्याचारी लोग और बढ़ते रहे हैं। हम ये देखते हुए हमारी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर नहीं सुनते हैं, ईश्वर हमें ये त्याग किया है। और प्रिय मित्रों, ये बुरी ये समाचार, ये सुसमाचार नहीं है, ये समाचार बुरी समाचार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें ये घबराहट उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना करो। नेक्स्ट वचन 22-22, लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। ये वचन में भी प्रिय मित्रों कितने अर्थ है। मतलब प्रभु अभी शिक्षा प्रभु की शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। कारण क्या है? वे लोग बोला है, उत्तर ऐसा है कि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। ये शास्त्रियों को ये नियम बांटने पर, ये वचन सुनाने पर और शिक्षा प्रशिक्षण देने पर यीशु और शास्त्रियों दोनों बहुत ये डिफरेंस है, फर्क क्या है। यीशु ने क्या बताया, कैसे शिक्षा दिया और कैसे भाषण घोषणा दिया, वो अधिकार के साथ। इसका अर्थ क्या है? शास्त्री लोग देता है लेकिन अंदर विश्वास नहीं है, अंदर विश्वास नहीं है, अंदर डाउट है, पूरा डाउट है, प्यार से नहीं।
ईश्वर के प्रति प्यार नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, वे लोग नियम ऐसे सीख लिया है और ऐसे सिखाते हैं। कैसे सिखाया? अविश्वास अभी भी है। इसलिए मरियम और सकरिया दोनों के आगे ये स्वर्गदूत ये प्रकट हुआ है, दर्शन दिया है, प्रभु ईश्वर से संदेश दिया है, लेकिन मरियम ने क्या उत्तर दिया, जवाब क्या दिया है? क्या जवाब दिया? मतलब वो डाउट नहीं है। मरियम ने कहा, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये जकरिया प्रभु के ये पूरा नियम वो जानते हैं, वो याजक है, पूरा नियम वो सीख लिया है, लेकिन वो फिर भी वो डाउट, उसके अंदर डाउट है, उसके अंदर पूरा डाउट है। ये क्या होगा, मेरे ये बूढ़े होने पर कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं? लेकिन वो पूरा नियम बाइबल में पूरा लिखा है, बाइबल में ऐसे हुआ है। इब्राहिम के जीवन में ऐसे बच्चों को मिला है। वे लोग वो चर्च में हर ये विश्राम के दिन में ऐसे बातें वो सिखाते हैं। शास्त्री है, याजक है, लेकिन ये पूर्वजों के विषय में प्रभु ने कितने अनुग्रह और चिन्ह और चमत्कार वो प्रदान किया था, प्रकट किया था, लेकिन वो सिखाते हैं। लेकिन अभी ये जकरियस, ये याजक है, वो जकरियस, ईश्वर ने ये संदेश गब्रिएल द्वारा, स्वर्गदूत ये गब्रिएल द्वारा वो समझ आया, लेकिन इब्राहिम और सारा के जीवन में ये बूढ़े होने पर भी वे लोग ये एक बच्चे को प्रभु ने प्रदान किया है, अभी क्यों विश्वास नहीं करते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास कम हो गए हैं, अंदर प्यार का अभाव है, विश्वास का कमी है, प्रार्थना का कमी है। सब ये शिक्षा प्रशिक्षण देता है, लेकिन अधिकार से नहीं, विश्वास से नहीं। लेकिन यीशु ने स्वर्गीय पिता से वो पूरा सीख लिया है, वो अधिकार से देता है, पूरा अधिकार से देता है। डाउट नहीं है, टेढ़े मेढ़े ऐसे घबराहट में, ऐसे डाउट में नहीं। प्रिय मित्रों, सीधे वो करते हैं, सीधे वो बोलते हैं और अच्छा से वो करते हैं, शक्ति से वो करते हैं, अधिकार से वो करते हैं, ये प्रमाणित करते हैं। इसलिए उसके शिक्षा कितने शक्ति है, उसके वचन में कितने अद्भुत है, और इतने और अंदरधम तक वो पहुंचते हैं, अंदर हमको कितने शांति है, क्योंकि वो वचन जो अच्छा से हमें सिखाते हो, हम आत्मा में हम आनंद हम अनुभव करते हैं। इसलिए वे लोग बोला हो, हमको आत्मा में आनंद है। बहुत लोगों के ये विषय प्रॉब्लम, ये सुसमाचार सेवा में बहुत लोगों के, हमको ये आत्मा में आनंद नहीं। कुछ लोग ऐसे घोषणा करने के शरीर के रोग बीमारी चंगाई के बारे में और बहुत ये उसमें ध्यान देता है, लेकिन आत्मा के विषय में, आत्मा कैसे आनंद प्राप्त करते, आत्मा में कैसे आनंद है, आत्मा के जीवन, आत्मा में संरक्षण कैसे है, वो नहीं सीखते हैं, नहीं सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, अभी हम ये नेक्स्ट 23 वचन 23 में हम पढ़ते हैं, सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। ईसा ने यह कहते हुए ठाटा, चुप रह, तुम इस मनुष्य से बाहर निकल जाओ। अपतुद इस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया है। ये सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते और वे उनकी आज्ञा मानते हैं।
ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु अभी गलीलिया वहाँ प्रभु का मिनिस्ट्री और ये फैल गए हैं, शुरू किया है। कैसे शुरू किया है? मरकुस के सुसमाचार में प्रभु ने सबसे प्रथम चिन्ह और चमत्कार ऐसे प्रकट किया, इसके विषय में लिखा है। मतलब रोमन साम्राज्य में ईसाई लोगों के जीवन में और सबसे बड़ा बाधा यह है, शैतान हमारे विरुद्ध और बड़ा है और शैतान की शक्ति को कौन परास्त करेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ शैतान को परास्त करने के लिए किसी को ऐसे उपाय नहीं दे, किसी को नहीं सकते दे, किसी को ऐसे और मेंटली होगा और स्पिरिचुअली होगा और मेडिकली होगा। और प्रिय मित्रों, ऐसे जो जो क्षेत्र में लोग ये शैतान को डरते हैं, प्रिय मित्रों, वो उपाय नहीं है। लेकिन इसलिए रोमन ये क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए मार्कुस ने लिखा है, सबसे प्रथम शैतान के ऊपर यीशु का अधिकार है। यीशु का अधिकार है शैतान को परास्त करने के लिए। यीशु मसीह का अधिकार है। प्रिय मित्रों, यहाँ अपने देश के लोग नहीं समझते हैं, अपने यहूदी लोग, इस्राएली लोग नहीं पहचान किया है, लेकिन शैतान अभी पहचान किया है। वो समझकर बोला है, नासरी वो ईसा नासरी ईश्वर का पुत्र, वो ईश्वर का पुत्र है। हमें हमारे जीवन में और हानि, शैतान ने क्या कहा, हमारे एक हानि यह है, ये ईश्वर है, ये हमारे विरुद्ध ईश्वर है, इसलिए वो ईश्वर का पुत्र आया है। वो गवाही देता है। अपने लोग समझ नहीं पाया है, लेकिन शैतान ये उसे समझ पाया है। इसलिए वो शैतान, मैं जानता हूं कि आप कौन है, आप कौन है, मैं जानता हूं। आपके घर के लोग नहीं समझ किया है, आपके ये पड़ोसी लोग समझ नहीं किया है, आपके देश के वासियों समझ नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ईश्वर का पुत्र है। प्रिय मित्रों, यह पहचान, ये स्वीकार करो, यीशु ईश्वर का पुत्र, ईसा नजरी, यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र, वो स्वीकार करो। और दया, जीवन में दया, जीवन में अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, वो शैतान भी उसे मानते हैं, उसके विरुद्ध बात करने के लिए उसको शक्ति नहीं है। फिर क्यों हम शैतान को डरते हैं? क्यों हम ईश्वर के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा दुख का बात है। ये हमारे जीवन में बड़े संकट, बड़े दुख, बड़े गहराई में हमारे ये दुख का कारण ये है, हम यीशु ईश्वर का पुत्र है, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन द्वारा अभी हम प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे, क्योंकि प्रभु अभी शैतान के ऊपर वो अधिकारी है और पूरा अधिकार शैतान के ऊपर अधिकार ईश्वर का और हमारे प्रभु का है। यहाँ प्रभु ने टाटा है, क्यों? अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसे निकल गया। उस चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? ईसा ने डांटा है, क्यों? चुप रह। ये शैतान ऐसे अच्छा गवाही देता है, ईश्वर का पुत्र आया है, वो ईश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु ने डांटा, क्यों? हम अच्छा से समझना चाहिए। मतलब हम प्रभु यीशु की क्रूस की ओर देखकर ये पीड़ाएं, कितने प्रभु पीड़ा सहते हैं, वो क्रूस मृत्यु और ऐसे अपने जीवन में कष्ट वो सहते हैं, पीड़ा सहते हैं। ये देखते हुए ये हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में हम प्रभु को साक्ष्य देने के लिए नहीं चाहते हैं। लाखों लोग प्रभु से आशीष के लिए, चंगाई के लिए और छुटकारा के लिए, आशीष के लिए आते हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार
ये देखते हुए अनुग्रह पाया है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। लेकिन जीवन में शैतान को परास्त करने के लिए एक दूसरे को प्यार करो। कैसे करना है? ओ क्षमा करो, दया करो, दुख और सहन। शैतान को परास्त करने हमको दुख चाहिए। कैसे चाहिए? मतलब शरीर के यह सुख, शरीर के ये चंगाई, शरीर में ये चंगाई प्रिय मित्रों कितने दिन के लिए, कितने सालों। आज हमारे कैंसर बीमारी और प्रभु अच्छा किया है, हम आनंद करते हैं, लेकिन ये शरीर कितने साल इस जगह में। इसलिए प्रिय मित्रों हम शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए, अपने स्वार्थता के लिए, अपने स्वार्थता में हम लगे हुए, हम बहुत प्रार्थना करते हैं। अपने पोजीशन, अपने सब लोग मुझे मानना है, सब लोग क्या कि मेरा अच्छा बड़ा पोजीशन चाहिए, सब लोग मुझे ऐसे प्रशंसा, ख्याति, ऐसे दूसरों से मिलने के लिए। प्रिय मित्रों वो सब बात, ये शरीर की वासना, ये संसार की मोहमाया, शरीर के मनोरंजन के लिए क्या क्या सुख। प्रिय मित्रों हमारा मानव राशि, मानव ऐसे सुख चाहते हैं, ऐसे सुख प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा ये शरीर के लिए नहीं, आपको आत्मा को बचाना, आत्मा को बचाने के लिए। ये शरीर तत्काल ऐसे कुछ दिन के लिए है, तात्कालिक है, ज्यादा दिन के लिए इधर नहीं। इसलिए आत्मा आनंद जीवन आप प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों यह भी हम समझना चाहिए, केवल शारीरिक और शरीर के सुख के लिए नहीं, आत्मा, हम आत्मा में हम जीवन प्राप्त करना, आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ना, आत्मा ऐसे हम प्राप्त करना। इसलिए ये क्रूसिद यीशु, अभी क्रूसिद यीशु को देखते हुए आप लोग ओ बोलना है, ओ यीशु ईश्वर का पुत्र। ऐसे हम प्रभु से आशीष पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? यह हम प्रभु को केवल एक डॉक्टर, एक रोगी को चंगाई देता है, ऐसे डॉक्टर के समान, ऐसे एक मैजिशियन और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं लोगों के आगे, वो ऐसे एक मैजिशियन जैसे हम मानेगा, ऐसे हम विश्वास करेगा। ये गलत बात है प्रिय मित्रों। इसलिए आइए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करें, मेरा प्रभु ईश्वर, ईश्वर का पुत्र, मेरा मसीह, मेरा नाजरी और ईसा नाजरी मेरा ईश्वर है, वो प्रभु है, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ वो प्रदान किया है, मेरा सब कुछ है। हम विश्वास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। वो वचन प्रभु सीखने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए तूने अवसर दिया, और ये वचन द्वारा प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे, कृपा दे। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।